स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी पर चर्चा में। सीरियल अनुपमा में अनुपमा चाहे कितनी कोशिश कर ले एक दूसरे से दूर रहने की, एक दूसरे के पास ना आने की, पर लेकिन किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के पास ले जाती है। वो किस्मत बार बार उन दोनों को मिला रही है। शायद ये किस्मत का इशारा है कि अनुपमा को फिर से मिलाना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर वो इशारा वो दोनों समझ नहीं पा रहे हैं। पर लेकिन इन दोनों को अलग करने के लिए अब यहाँ पर आ चुकी है श्रुति। जी हाँ, अनुपमा की सौतन और अनुज की होने वाली बीवी श्रुति अब यहाँ पर आ चुकी है। असल में दोस्तों, अब शाह परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वो डिब्बी और टीटू की शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब यहाँ पर सभी लोगों को लगानी है हल्दी, जिनसे वो प्यार करते हैं, फिर चाहे वो उनके बच्चे, पति पत्नी या फिर दोस्त क्यों ना हो। और यहाँ पर अनजाने में इससे ही अनुपमा लगा देती है अनुज की हल्दी, और ये देखकर अनुज हो जाता है बहुत ज्यादा खुश, और अनुज भी लगा देता है अनुपमा की हल्दी और कहता है कि अनु अभी भी समय, हम दोनों को जाना चाहिए। पर लेकिन ये सब और कोई नहीं, श्रुति देख लेती है। जी हाँ, यहाँ पर अनुज को या किसी और को आइडिया भी नहीं है कि श्रुति यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जब से अनुज राधिया इंडिया आए हैं वो दोनों जब से बदल गए हैं और श्रुति वह समझ चुकी है कि वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। और जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि अनुपमा इतने नजदीक खा चुके कुछ दिनों में, तो उसे अपनी शादी खतरा लग रहा है और वो उठाने वाली है अनुपमा के ऊपर हाथ। वो सबसे पहले शाह परिवार में अंदर आती है और दोनों को दूर करती है। वो कहती है कि अनुपमा जी, आपकी दिक्कत ही क्या है? आपने मेरे पति को छोड़ा ही नहीं, आपने मेरे ego को अपने वश में कर लिया, आखिर आप चाहती है क्या है? आपको अच्छी तरह पता है कि हल्दी उस शख्स को लगानी है जो आपसे प्यार करता है, जो आप उनसे प्यार करती हैं। और आपने मुझसे कहा था कि अनुज मेरे हैं और मेरे रहेंगे। आपके बाद क्या हुआ? आप शायद भूल रहे हैं कि एक ये मेरे होने वाले पति हैं और कुछ दिन बाद हम लोग शादी करने वाले हैं। पर लेकिन आप आज भी अनुज के पीछे पड़ी हुई हैं। आखिर दुश्मन आपको चाहिए क्या? आपने मुझसे वादा करा था कि अनुज मेरे थे और मेरे रहेंगे, पर लेकिन आप अपनी बात से मुकर गई। श्रुति को यहाँ देखकर अनुपमा और बाकी सभी घर वाले शौक हो जाते हैं। अनुज कहता है, श्रुति यहाँ तुम कैसे हैं और तुम ठीक तो हो ना? श्रुति कहती है कि एक ही तुमसे बदमाश करूंगी, अब ये बात दूसरी बहन से कर रही हूँ। और ये देखकर वनराज तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब अनुपमा की क्लास लगने वाली है। अनुपमा कहते हैं कि श्रुति बहन, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बस वहां से आ रही थी और गलती से मेरा हाथ इसकी गाल पर लग गया और हल्दी लग गई। मेरे ऐसे कोई भी इरादे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आँख का तमाशा मत कीजिए, क्योंकि आज सब बहुत ज्यादा खुश है, आप सबकी खुशियाँ खराब कर देंगे। श्रुति कहती है कि जोशी मैंने तमाशा पर मेरा बना दिया, आपने तमाशा मेरे लड़के का बना दिया। आकर समझती क्या है खुद को कि आप जब जाएंगी एक ने पास कर लेंगी, पर लेकिन नहीं, अब मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ पर गुस्से में आकर श्रुति उठा देने वाली अनुपमा के ऊपर हाथ और सबके सामने मारने वाली अनुपमा को थप्पड़। ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर लेकिन वनराज और तोशु बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। श्रुति अपने हद में, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी अनु को हाथ लगाया? शायद तुम भूल रही कि अनु आज भी मेरी थी और मेरी रहेगी। तुझे कहते कि अनुज तुम मेरे थे और मेरे हो गए, और तुम्हें भूलना होगा अनुपमा को। मैं तुम्हें इतने मौके दिए, पर लेकिन तुमने मौके लिए ही नहीं। तुमने हमेशा अनुपमा का नाम लिया, पर लेकिन अब से मान चुका है कि तुम अनुपमा को भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी। क्योंकि अनुज, मैं तुम्हें 5 साल दिए और मेरे 5 साल वेस्ट नहीं होने चाहिए। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अनुज। अब चाहे तुम मुझे खुशी खुशी मिलो या जबरदस्ती मिलो, पर मुझे तुम नहीं चाहिए। फिर चाहे तुम कुछ भी कर दो। अब यहाँ पर क्या अनुज अनुपमा खो पाएंगे नहीं, या फिर श्रुति उन दोनों को लगा बनेंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।